सो गाइज़ पूरे 1 महीने बाद हम दमोह से सीधे जा रहे हैं इंदौर। और आप देख सकते हैं रास्ते में कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। इसके बाद मैंने 3 दिन बाद शूट किया एक ब्लॉग, जो कि आप आगे देखेंगे, बट वो फिर हमारा दमोह में ही ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ आप आगे देखिए, पता चल जाएगा आपको। वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। 3-4 दिन से आ चुकी हूँ बट व्लॉग नहीं बना रही थी और फाइनली अभी मैंने सोचा कि मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना चाहिए बिकॉज मैं व्लॉग बिल्कुल क्यों नहीं बना रही हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी थी, जब घर आई तो घर काफ़ी गंदा भी हो रखा था, तो इसलिए उसकी साफ़ सफाई भी करनी थी। और उसके बाद थोड़ा सा रूटीन में आने में थोड़ा वक्त लगता है। पैकिंग की थी तो अनपैक करना था, कुछ कपड़े थे जो वॉश करने थे, तो इन सब में मेरे 3 दिन तो ऐसे ही चले गए। आज तीसरा दिन है और आज मैंने ब्लॉग कंटिन्यू किया है। अभी मैंने जस्ट एक वीडियो शूट की है। ये वीडियो आप शायद देख चुके हैं, शायद क्या कंफर्म है कि आप देख चुके हैं। सो या वही सारा कुछ समेट रही हूँ बिकॉज वीडियो बनाना तो आसान है बट जो फैलाना अपने फैलाई है वो उसको समेटना उतना ही मुश्किल भी है। और वेरी फर्स्ट टाइम आज मैंने फॉल्सेस लगाई हुई हैं। सो आपको थोड़ा सा अतरंगी भी लग रहा होगा क्योंकि मैं इतना करती नहीं हूँ। सेम मेकअप तो करती हूँ बट सिंपल करती हूँ, तो इसलिए कुछ लोगों को वो अच्छा लगता है कि आप सिंपल करते हो और कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगेगा कि अरे इतना ज़्यादा क्यों कर लिया। बट गाइस आप लोग भी समझिए, ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम बेस्ट करना होता है। मुझे ये लगता है कि जो मेरी पब्लिक को चाहिए या जो मेरे व्यूवर्स को चाहिए मैं उन्हें वो दूँ। मुझसे बनेगा तो भी दूँ, नहीं बनेगा तो भी दूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं भी सीख रही हूँ। लाइक ये लेसेस जो थी ना, ये मैं अभी लगाना सीख रही हूँ। मैंने इनको अभी अच्छे से लगाया भी नहीं है, लेकिन परफेक्टली ये लगी भी नहीं है। रीज़न उसका यही था कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया कि मैं लगाऊं और वो तुरंत चिपक गई वहीं पे। फिर मैंने सोचा कि इसको निकाल के दोबारा से सेट करूं, पर मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि दोबारा सेट करने में मेरा जो आई मेकअप है वो ख़राब हो जाए, तो इसलिए फिर मैंने रिस्क नहीं लिया और मैंने ऐसे ही लगा लिया। सो बस इसीलिए काफ़ी सारी चूड़ियों का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर किया है और आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। बिकॉज जब आप मेहनत करते हो तो आप यही होप लगाते हो कि लोगों को आप कुछ पसंद आएगा, आप कुछ पसंद आएगा। एंड गाइज मेरा चैनल फ्रीज़ हो गया है मेरे ही कारण से, तो प्लीज़ यूट्यूब से तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को इस तरीके से फ्रीज़ ना कीजिए। मेरे चैनल के नोटिफिकेशन दीजिए सबको, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में और अभी भी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे लिए कुछ भी इजी नहीं होता है। आप लोगों को लगता होगा कि मैं YouTube पे इतना गैप देती हूँ, दैट्स वाई मेरा चैनल नहीं चल रहा है। वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हाँ YouTube पे मैं गैप देती हूँ, बट उसकी बड़ी बात ये होती है कि आप खुद बताइए, फैमिली मोर इम्पॉर्टेंट, मतलब फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या यूट्यूब? आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो मेरी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए यूट्यूब भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत वर्क किया है, हार्ड वर्क जिसे बोलते हैं वो किया है। आप बिलीव मानेंगे, अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो बना रही हूँ। इतना सारा मेकअप लेके बैठी हूँ, किसी भी वक्त बच्चा जाग सकता है। बीच बीच में उसको देखती हूँ, बॉटल भर के दूध पिलाती हूँ, तो इतना सब कुछ करना पड़ता है, इतना आसान नहीं होता है। और जब मुझे पता चला मेरा चैनल फ्रीज है, बिकॉज आप सभी को पता है कि मेरा चैनल 1 लाख क्रॉस कर चुका है। चैट से मेरे पास मैंने पूछा, उन्होंने सीधा बोल दिया कि आपका चैनल फ्रीज है बिकॉज आप रेगुलर नहीं हो, आपको रेगुलर कंटेंट डालना है, आपको इंटरेस्टिंग कंटेंट डालना है। अब मैं क्या करूँ बताइए आप? मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं कुछ चैलेंज वीडियो करूँ। अगर मेरे पास टाइम होता भी, अभी मैं इंदौर आई हूँ तो अभी हस्बैंड को टाइम नहीं है, उनके पास थोड़ा सा वक्त नहीं रहता है, दैट्स वाई मैं कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ। बट ऐसा नहीं है कि कभी नहीं कर पाऊँगी, करूँगी ना आगे जाके, जब थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी चीज़ों से, मिशिका स्कूल जाने लगेगी, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम होएंगी, तो सब कर पाऊँगी और सब करूँगी भी। मैं ये रोना नहीं रोना चाहती हूँ बट ये फैक्ट है लाइफ का कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ। उस मेहनत के अकॉर्डिंगली मुझे लगता है मुझे रिजल्ट नहीं मिला, कभी भी नहीं मिला। आज क्या कभी भी, मैं हमेशा संतुष्ट रही कि जो है जितना है कोई बात नहीं, मिलेगा
तेरे पास जितना है तू उसमें खुश रहे। और मैं हमेशा यही चीज़ मैं बिलीव भी करती हूँ कि जिसके पास जो है ना वो भगवान ने उसकी औकात के अनुसार उसे दिया है। तो मैं ये नहीं कह रही कि मुझे कम है, मेरे पास ज़्यादा है, जितना है मैं बहुत हैप्पी हूँ कि भाई मेरे पास इतना भी है। कुछ लोग तो वो भी नहीं कर पाते, लेकिन मतलब मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग कम है, मेरी मेहनत के अकॉर्डिंग कम है, मेरी ही लापरवाही की वजह से है। बट मैं भी क्या करूं, कहीं कहीं ना आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ वही सेम कंडीशन है, मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। खैर मैं ये क्या बात लेके बैठ गई हूँ। मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी, बिकॉज अगर मैं अभी वही बात करूँगी ना मुझे रोना आ जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे उसका नतीजा मिलेगा, आज नहीं कल नहीं कभी तो मिलेगा। पर बस थोड़ा सा लगता है यार, थोड़ा फील होता है आपने मेहनत की होती है या आप कर रहे होते हो। हर बात तो यूट्यूब पे शेयर नहीं की जाती है ना। बस कुछ चीज़ें ऐसी भी है लाइफ में कि अगर मैं शेयर करने बैठ गई तो आप लोगों को मेरे ऊपर तरस आने लगेगा कि यार इनकी ज़िंदगी कैसी है। बट मैं तरस नहीं चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे साथ जो भी घट रहा है वो जस्ट अ नेचुरल हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ कोई नया नहीं है। वीडियो थोड़ा सा चिट चैटी हो जाए ना तो माफ़ करिएगा। कुछ चीज़ें हैं, कुछ दिल की बातें हैं जो करना चाहती हूँ पर कर नहीं पाती हूँ। बट इस तरीके से आपको हिंट दे सकती हूँ कि लाइफ मेरी इतनी इजी नहीं है। चलो मिलती हूँ थोड़ी देर से, बाय। स्टार्ट कर लिया है ब्लॉग तो कंटिन्यू तो रहेगा। बाय। तो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 1 और जस्ट मैं फ्री हुई हूँ सारे काम से। जो भी मेरा काम था इस रूम को क्लीन करना था, क्योंकि जब वीडियो बनाओ तो रूम तो गंदा हो ही जाता है, तो उसको क्लीन किया। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे लेटी हूँ क्योंकि मुझे जाना है मुँह धोने के लिए। वैसे तो मैंने मेकअप रिमूव कर दिया है, पर फेस वॉश करूँगी, उसके बाद कोई मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लूँगी, फिर सोऊंगी। क्योंकि वैसे ही मेरी स्किन पे अभी बहुत टैन है, आप लोग स्किन देख के भी समझ पा रहे होंगे। और अगर स्किन केयर टाइम टू टाइम नहीं होएगा तो फिर स्किन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो इसी चक्कर में अभी मैं यहाँ पे लेटी हूँ। ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, कल तक मैं करूँगी, आज तो मुश्किल है कि पूरा कंटिन्यू रहे। वैसे भी मैं सोने जा रही हूँ, तो कल मिलूँगी आप लोगों को मॉर्निंग में, फिर हम बात करेंगे, ठीक है? मतलब कुछ करेंगे। सो गाइज़ जैसे कि मैंने बोला था आपको कि मैं मिलूँगी आप लोगों को सुबह। बट सुबह होने के पहले कुछ ऐसा हुआ, मतलब मेरे ससुराल से मेरे जेठ जी का कॉल आया, बिकॉज़ जेठ जी अभी दमोह में है। उनका कॉल आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक्चुअली में जो मेरा घर है दमोह का, वहाँ पे एक होता है ना कि आप सभी समझते होंगे कि फैमिली में हिस्से वाले होते हैं जिनको हिस्सा मिलता है। तो ऐसे ही एक जन थे जो बहुत ही अनजान थे इस समय पे, कहाँ थे पता भी नहीं था, सिंगरौली में थे। और मतलब कि उनको बहुत समय से पापा बुला रहे थे कि आप आओ। और क्योंकि यहाँ पे सबने दमोह में जितने भी मेरे जितने भी मेरे काका ससुर, बड़े पापा ससुर लोग थे, सब ने अपनी ज़मीन को है जो वो बेच दिया था। बिकॉज़ कोई दमोह में रहना ही नहीं चाह रहा था, या फिर उस एरिया में नहीं रहना चाह रहा था जहाँ पे पापा रहते हैं। सो क्योंकि वहाँ का माहौल आपने देखा एकदम गांव की तरह है। तो टीना को आप जानते होंगे, उनके पापा ने भी वो जगह बेच दी थी और वो बिनी बुआ ने परचेज़ की थी। आप लोग हमेशा पूछते भी हो बिनी बुआ वहाँ क्यों रहती हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब वो वहाँ रहेंगी, उन्होंने ख़रीदी है वो ज़मीन, तो इसलिए वो वहाँ रहती हैं। वो पूरी ज़मीन एक ही है बट उसको ऐसे बेचा गया था। उसके बाद मेरे एक और जेठ जी हैं जो जबलपुर में रहते हैं, और उनके पापा ने भी वो ज़मीन बेच दी थी। तो इस तरीके से एक और मतलब मैंने हमेशा से बोला है कि मेरी जो फैमिली है वो बहुत ही बड़ी है। तो एक और जेठ जी नहीं बोलूँगी, अब वो मेरे नाती लगते हैं और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो अभी उनको बहुत समय से पापा बुला रहे थे कि आ जाओ अपने हिस्से की ज़मीन ले लो, अगर ज़मीन नहीं लेना है तो पैसा ले लो, और इस बात को सॉर्ट आउट करते हैं ताकि मैं भी अपना आगे कंटिन्यू घर बनवा पाऊँ। क्योंकि देखो आपको पता है कि जब 2 चीज़ों में, मतलब जब आपको पता है कि सामने वाला हिस्सा लेने किसी भी वक्त आ सकता है, तो आप घर नहीं बनवा पाते हो, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर दोगे घर बनवा के और सामने वाला कल को आके अपना हिस्सा जमाने लगे तो फालतू का खर्चा हो जाएगा। तो इस वजह से भी नहीं बन पा रहा था अभी तक, क्योंकि 1 साल होने को आ गया है और पापा रिटायर्ड हो गए, अब तक तो कब का बन गया होता, बट इसी चक्कर में अटका पड़ा था। अब जाके वो आए हैं, जब हम यहाँ आए हैं उसके 2 दिन बाद ही आए हैं। और
अब वो झगड़े वगड़े कर रहे हैं कि नहीं अब तो वो जो किचन है वो हमें दे दो और हम उसी में रहेंगे, जबकि उनकी प्रॉपर्टी आधी बन रही है तो आधी में वो किचन तो आ ही नहीं रही है। तो उसके पीछे थोड़ी सी बहसा-बहसी चल रही है, शायद उनकी वाइफ भी कुछ बोल रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें हमारे जेठ जी ने बताई, ससुर जी ने तो बिल्कुल भी नहीं बताई। पापा का तो कहना था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हम सुबह बात करते हैं। तो ये रात की बात थी और बहुत ही अजीब-सा फ़ील हुआ। तब इन्होंने मुझे बोला कि मेघा नहीं, किसी भी हाल में हमें कल निकलना है और 7 बजे से पहले तुम रेडी हो जाना। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 5। मैं 4 बजे की उठी हूँ और 4 बजे से मैं घर के काम भी कर रही थी। अभी मैंने एक वीडियो शूट किया है बिकॉज़ मेरा वो वीडियो जाना बहुत ज़रूरी था। मेरा लॉस हो जाता जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। इस टाइम पे मुझे वैसे भी फाइनेंशियली हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो मुझे यूट्यूब से मिले, चाहे वो अदर किसी साइट से मिले, बट मुझे मिले बिकॉज़ मेरी अर्निंग पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है, मेरा ये आना-जाना करते-करते। बट फैमिली के लिए आपको करना पड़ता है, तो बस यही रीज़न था। तो अभी मैं उठी हूँ और आप 2 दिन से पहले ही ससुराल के व्लॉग देख रहे थे और अगेन आप ससुराल में देखोगे डायरेक्ट तो आप समझ नहीं पाओगे हुआ क्या है। तो ये रीज़न है। तो अभी हम लोग वहाँ निकलेंगे। उसके पहले ये जो मैंने यहाँ पे फैलान फैलाई है वीडियो के लिए, मैं उस फैलान को समेटूँ और कुछ कपड़े हैं जो कि रात को मैंने यहाँ पे सुखाने के लिए डाल दिए थे। अब मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ से जाऊँगी तो ये तो गीले पड़े रहेंगे, तो मैं इनको अच्छा फुल फ्लेम पंखे पे रखूँगी ताकि वो हल्के हल्के से सूख जाएँ बिकॉज़ हमें अर्ली मॉर्निंग निकलना है। इनका कहना था कि मेघा किसी भी हाल में हम 7 बजे तक निकल जाएंगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं भी ज़्यादा बात को नहीं खींचती हूँ और अब मैं तैयार होती हूँ। साड़ी वगैरह डालने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। तो गाइज़ हम लोग निकल चुके हैं दमोह की तरफ और अब हम पहुंच जाएंगे। 9-10 घंटे का रास्ता रहता है तो पहुंचेंगे और वहां कैसे क्या क्या हुआ मैं सब आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। बाकी बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अभी खुश हूँ इस बात को लेके कि अब हम वहाँ जा रहे हैं तो जो भी टेंशन है सब ठीक हो जाएगी, क्योंकि लेडीज़ ही लेडीज़ को संभाल सकती हैं ना, क्योंकि औरतें आजकल अपनी औरतगिरी का भी फ़ायदा उठा लेती हैं जो कि हम लोगों के रहते हुए तो नहीं उठा पाएंगे। तो हम लोग कौन कौन जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, सानू दीदी हैं, बाबू हैं, मिशिका और मंच। ठीक है, तो हम पूरी फैमिली यहाँ से पहुँच जाएंगे और फिर देखते हैं कि क्या होगा। बाकी इस वाले ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, ब्लॉग लंबा भी हो रहा है और हम मिलेंगे सीधे दमोह में और कैसे क्या हुआ वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए हम मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखिए।